अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। कि जब हम कोई भी कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करेंगे, तो उनका जब हम रिज़ल्ट निकालेंगे, फाइनल रिज़ल्ट, उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी टोटल, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या उसके रूल्स होंगे। अब हमने उनको एक एक करके स्टडी करना है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें पीछे वाला जो टॉपिक, इसी जो पीछे हमने टॉपिक पढ़ा था प्रिसीजन और एक्यूरेसी का, उसका हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसमें हमने दो फार्मूलेज वगैरह पढ़े थे, एक था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का और एक था परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। वो हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दूँगा और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको, तो वहाँ से आप जाकर उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकेंगे। मैं यहाँ पर भी उसका जो फार्मूले है यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, उसका फार्मूला था लीस्ट काउंट के बराबर, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी डिवाइस के अंदर जब हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे मेजरमेंट्स के अंदर, तो वो बराबर होगी लीस्ट काउंट के। और सेकंड फार्मूला था परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला होता है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दो फार्मूला जो हैं ये आपको याद होने चाहिए इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने रूल चेक करना है वो चेक करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, कि अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं, आप उन वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम अनसर्टेनिटीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका स्टूडेंट्स रूल जो है वो ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को आपने क्या करना है, ऐड करना है। आपकी मेजरमेंट्स चाहे प्लस हो रही हों या माइनस हो रही हों, लेकिन जो उसके अंदर अनसर्टेनिटीज़ होंगी उनको हमने क्या ऐड करना है, ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक x1 की वैल्यू है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब ये जो है ये आपकी मेजरमेंट है, उसकी रीडिंग है, और 0.1 जो है ये उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसी तरह आपके पास एक सेकंड मेजरमेंट है, रीडिंग है, उसमें x2 की वैल्यू 26.8 है और उसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो अभी हमने रूल पढ़ा था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अगर फ़र्ज़ कर लें हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं, हमने x2 माइनस x1 फाइंड आउट करना है, तो आपने इन वैल्यूज़ को क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन आपकी जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ जो हैं, इनको आपने हमेशा ऐड करना है, और यही आपका रूल था। आप चाहे वैल्यूज़ को प्लस कर लें या माइनस कर लें, लेकिन अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी। तो ये आपका रूल था पहला, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट जो है वो आपका रूल है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, कि अगर आपके पास मेजरमेंट्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम अनसर्टेनिटीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका भी रूल देखेंगे। इसका रूल ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को हम ऐड करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को नहीं, बल्कि अब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे फाइनल रिजल्ट्स के लिए। तो इसके भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये आपको V की वैल्यू दी गई है 5.2 और उसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.1 वोल्ट है, जबकि करंट की जो वैल्यू है वो 0.84 है और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो 0.05 एम्पेयर है। फाइंड हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये जो फार्मूला बनता है जिसमें V दिया गया हो, I दिया गया हो और R कैलकुलेट करना हो, तो ये आप लोगों ने 10th क्लास में फार्मूला पढ़ा था ओहम्स लॉ का, और वो फार्मूला था V इज इक्वल टू आई R या I मल्टीप्लाई बाय R। हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, R को कैलकुलेट करना है, तो V यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये V के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपके पास R बराबर हो जाएगा V ओवर I के। यही R हमने कैलकुलेट करना है, तो यही फार्मूला उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, V की और I की वैल्यूज़ पुट करेंगे। अनसर्टेनिटी जो है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसको ऐड नहीं करेंगे, ये हम सेपरेट अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, V की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ से उठा के 5.2 और I की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे 0.84। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे और जब इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा R का 6.2 ओहम। ये तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है। अभी इसमें हमने अनसर्टेनिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है।
अब अनसर्टेनिटीज़ हमने कौन सी कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है दोनों वैल्यूज़ की, v की भी i की भी, और उसके बाद हमने इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अब हम अनसर्टेनिटी के लिए यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे v के अंदर, और फिर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे i के अंदर। तो पहले इसको हम कैलकुलेट करते हैं v के अंदर। तो इसका आपके पास फार्मूला था परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखिए हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी v के अंदर फाइंड करें, तो v के अंदर जो आपकी अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो 0.1 है और मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 5.2। तो यही वैल्यूज़ यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 और मेजर्ड वैल्यू आपकी कितनी है, 5.2, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 2%। सेम यही तमाम चीज़ें आपने अप्लाई करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई के लिए, करंट के लिए। तो इसका भी सबसे हम पहले फार्मूला लिखेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट का फार्मूला बन जाएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हम करंट के अंदर अनसर्टेनिटी देखेंगे। तो करंट की ये आपके पास रीडिंग है। अब इसमें देखें आई के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो 0.05 है और इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो 0.84 है। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर देंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.05 और मेजर्ड वैल्यू कितनी थी, 0.84। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई आएगी वो 6% थी। तो ये दो ही रीडिंग्स दी गई हैं आपको, दोनों की हमने अनसर्टेनिटीज़ को क्या कर लिया, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब रूल क्या था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को हमने ऐड करना है। तो जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी फाइनल रिजल्ट्स आर के अंदर, तो वो आपके पास बन जाएगी 2% प्लस 6%, तो टोटल हो जाएगी 8%। यही आपका रूल था। तो अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे कि रेजिस्टेंस का आंसर आया था 6.2 ओम, और उसके अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है वो कितनी आई है, 8%। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, लास्ट में आपने इस वैल्यू का 6.2 का 8% कैलकुलेट करना है। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी एक रूल होता है। जब आप इसका 8% कैलकुलेट करेंगे 6.2% का, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.5 ओम्स। तो फाइनल जो आंसर आपके पास बनेगा आर का वो 6.2 ओम आंसर होगा, और उस फाइनल रिजल्ट्स के अंदर जो अनसर्टेनिटी आएगी वो 0.5 की आएगी। अब ये 0.5 कहाँ से आया, कैसे हमने 8% निकाला है 6.2 का, तो ये एक फार्मूला होता है कि हमने जिसके अंदर भी अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो आपका फॉर एग्जांपल हमने आर में कैलकुलेट करनी है, तो इसका फार्मूला होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है आर के अंदर, आप उसको डिवाइड कर दें 100 से और मल्टीप्लाई कर दें रीडिंग के साथ। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है आर के अंदर, 8% है। तो यहाँ पर हमने 8 वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड कर देंगे 100 से, जबकि रीडिंग जो थी वो 6.2 थी, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6.2 से। तो जब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 ओम। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर के अंदर जो वैल्यू है वो 6.2 और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो 0.5। तो ये स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर बन जाएगा विद अनसर्टेनिटी। तो ये था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। अब थर्ड जो केस है वो है पावर फैक्टर। अगर फर्ज कर लें कि किसी वैल्यू के ऊपर अगर पावर हो, तो पावर वाले केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्या रूल होगा। तो स्टूडेंट्स उसका जो रूल है वो ये है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उसी की पावर के साथ। अगर किसी चीज़ की वैल्यू अगर 2 है, पावर 2 है, तो हम उस चीज़ की, उस ऑब्जेक्ट की पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो ये अभी हम समझते हैं एक एग्जांपल से। फ़र्ज़ कर लें आपको ये रेडियस दिया गया है जिसकी वैल्यू 2.25 है और उसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.01 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट हमने करना है वॉल्यूम। अब ये रेडियस है, इट मीन्स कि कोई सफ़ेयर है और उस सफ़ेयर का हमने क्या करना है, वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम उसकी अनसर्टेनिटी की तरफ जाएंगे। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है सफ़ेयर का वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। तो 4/3 वैसे का वैसे आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14, जबकि आर जो था उसकी वैल्यू आपके पास थी 2.25।
तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया और उसका हमने क्यूब ले लिया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है अनसर्टेनिटी की कि इस वॉल्यूम के अंदर टोटल कितनी अनसर्टेनिटी आएगी। अगेन मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं कि रूल क्या था, हम मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उसकी पावर के साथ। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उसकी हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो आप इस एक ही वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करेंगे। ये रूल हमने यहाँ पे पहले लिख दिया कि रूल था आपका परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी के अंदर निकाल रहे हैं, तो ये वी का फार्मूला है। अब इसमें देखें तो आपके पास आर के ऊपर पावर जो है वो 3 है, तो इसके अलावा बाकी सारी कांस्टेंट्स वैल्यूज़ हैं। तो हमने सिंपली क्या करना है, आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी पावर के साथ। ये आपकी टोटल अनसर्टेनिटी बन जाएगी वी के अंदर। देखें आर के ऊपर पावर 3 है, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। इसके अलावा देखें उसमें कोई भी चीज़ नहीं है जिसे हमें कैलकुलेट करना पड़े, तो जस्ट ये हमने अब कैलकुलेट करना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे आर के अंदर और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, क्योंकि उसकी पावर जो है वो 3 थी। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे अनसर्टेनिटी रेडियस के अंदर। तो अगेन उसका फार्मूला वही परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें अनसर्टेनिटी कितनी है आपके पास 0.01 और मेजर्ड वैल्यू कितनी थी 2.25 और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4%। तो ये स्टूडेंट्स आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। अब हम इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पावर से, जो फार्मूला हमने यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है। अब हम जस्ट ये फार्मूला यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी वी के अंदर वो किसके बराबर हो जाएगी, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, और वो हमने निकाली कितनी है 0.4%। तो इस 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.4% से, तो टोटल जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो 1.2% आएगी। तो अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 47.689 और उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी थी 1.2%। तो जब आप इस वैल्यू का 1.2% फाइंड आउट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कैसे निकालते हैं ये हम पीछे भी पढ़ कर आए हैं, यहाँ पर हम दोबारा देख लेते हैं कि अब हमने वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है। तो जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे रीडिंग के साथ। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.2 थी, तो हमने यहाँ पर 1.2 पुट कर दिया, डिवाइड कर देंगे 100 से और मल्टीप्लाई करना है रीडिंग। तो रीडिंग आपकी थी 47.689, उसको यहाँ से उठा के यहाँ हमने प्लेस कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6 और वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपका स्टूडेंट्स फाइनल आंसर हो गया पावर फैक्टर के केस के अंदर। अब नेक्स्ट जो है नंबर 4, वो है अनसर्टेनिटी इन एवरेज प्रॉब्लम्स के। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज़ की एवरेज निकाली है तो उस एवरेज के अंदर अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे। तो उसके स्टूडेंट्स 3 स्टेप्स हैं, उन 3 स्टेप्स को हम फॉलो करके उसके अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे। उसमें पहला जो स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले आपके पास जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं आप उन तमाम मेजर्ड वैल्यूज़ की एवरेज निकाल लें पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर उसके अंदर डेविएशन फाइंड करेंगे हर वैल्यू के साथ एवरेज वैल्यू से, मतलब कि हम जो एवरेज आंसर आएगा उसका हम फ़र्क देखेंगे तमाम वैल्यूज़ के साथ कि उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस को हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करें डेविएशन का, ये अभी हम करेंगे कैलकुलेट, तो अभी इसका आपको क्लियर हो जाएगा। और थर्ड में हमने क्या करना है, वही जो डेविएशन आएगी आपके पास उन डेविएशंस का भी आपने क्या ले लेना है, मीन निकाल लेंगे या एवरेज निकाल लेंगे। तो वही आपकी क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी उन तमाम एवरेज वैल्यू के अंदर। तो अब हम इसको समझते हैं तीनों स्टेप्स को कि इसका क्या क्या मतलब है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट कर लें ये आपके पास 6 वैल्यूज़ हैं। अब पहला स्टेप में आपने क्या करना है, इन की 6 वैल्यूज़ का आपने एवरेज निकालना है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे और जितनी वैल्यूज़ हैं उसके नंबर पे डिवाइड कर देंगे। तो ये टोटल 6 वैल्यूज़ हैं, तो 6 की 6 वैल्यूज़ को आपने प्लस किया और उसको डिवाइड कर दिया 6 के साथ। तो ये आपके पास एवरेज वैल्यू आ गई 1.21 मिलीमीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपने डेविएशन फाइंड करनी है हर वैल्यू की एवरेज वैल्यू से। अब इसका क्या मतलब है कि आप इस एवरेज वैल्यू को इन हर वैल्यूज़ के साथ माइनस करेंगे।
तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, डेविएशन आ जाएगी हर वैल्यू की इस एवरेज वैल्यू से। तो अब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 1.21 को माइनस करेंगे 1.20 से। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.01, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.01 का आ रहा है। तो ये आपके पास पहले की डेविएशन आ गई। अब सेकंड के लिए जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे 1.22 को 1.21 से, तो इसमें भी जो डिफरेंस आएगा वो 0.01 का आएगा। जब 23 को माइनस करेंगे 21 से तो 0.02 आ जाएगा। इसी तरह 19 को 21 से माइनस करेंगे अगेन 0.02 आ जाएगा। 1.22 को माइनस करेंगे 21 से तो 0.01 आ जाएगा। और 1.21 को जब इससे माइनस करेंगे तो अगेन आंसर 0.00 आ जाएगा। तो ये हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने डेविएशंस या फ़र्क या डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया हर वैल्यू का एवरेज वैल्यू के साथ। अब हमने क्या करना है थर्ड स्टेप में कि इन डेविएशंस का भी हमने मीन फाइंड करना है या एवरेज फाइंड करनी है। तो आपने क्या किया, जो डेविएशंस फाइंड किए इसका भी आपने मीन निकाल लिया। मीन का मतलब वही एवरेज, कि आपने तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे जितने भी डेविएशंस आई हैं, जितना भी डिफरेंस आया, और उसको डिवाइड कर देंगे 6 के साथ। तो ये आपके पास जो मीन ऑफ डेविएशन आ जाएगा वो 0.01 मिलीमीटर। तो यही स्टूडेंट्स आपकी अनसर्टेनिटी होगी फाइनल। तो लास्ट में रिजल्ट्स कैसे लिखेंगे कि आपने जब एवरेज निकाली थी तो एवरेज का आंसर 1.21 आया और उसके अंदर जो फाइनल अनसर्टेनिटी आई वो 0.01 मिलीमीटर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एवरेज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके अंदर टोटल अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये लास्ट कि अगर कोई हमारे पास टाइमिंग एक्सपेरिमेंट हो कि जिसके अंदर हम टाइम वगैरह यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अगर हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर अगर हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो तो उसका हमारे पास क्या रूल होगा। तो इसका रूल ये होगा कि आपने क्या करना है, डिवाइड करना है लीस्ट काउंट को बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ। लीस्ट काउंट किस चीज़ का, टाइम मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करेंगे। अगर हम क्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो क्लॉक के लीस्ट काउंट को डिवाइड करेंगे। अगर हम स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे हैं तो स्टॉप वॉच के लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ। उसके बाद हमने क्या करना है, ऐड कर देना है अनसर्टेनिटी को उस रिकॉर्डेड वैल्यू के अंदर। जितने भी आपने टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट किया होगा उसके अंदर हम इस अनसर्टेनिटी को ऐड कर देंगे। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है 30 वाइब्रेशंस का एक सिंपल पेंडुलम का, और उसके लिए 30 वाइब्रेशंस का जो आपने टाइम मेजर किया है वो स्टॉप वॉच की मदद से किया, और उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 1/10। 1/10 मीन्स 0.1 सेकेंड आपकी स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है। और आपने उन 30 वाइब्रेशंस का जब टाइम कैलकुलेट किया तो 30 वाइब्रेशंस का टाइम 54.65 सेकेंड बना। अब आपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या करनी है, अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स टाइम जो है आपके पास वो 54.6 सेकेंड था जो हमने यहाँ पे लिखा था, और लीस्ट काउंट जो था स्टॉप वॉच का वो हमने यहाँ पे कहा था कि 1/10 मीन 0.1 सेकेंड है। और इसके अलावा जो हमारी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस थी वो 30 वाइब्रेशंस थी जो हमने यूज़ की थी। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड का स्टूडेंट्स फार्मूला ये होता है कि टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस। तो जो टोटल टाइम हमने यूज़ किया वो 54.65 सेकेंड्स था, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस आपकी 30 थी, तो जब आप इनको डिवाइड कर देंगे तो जो टाइम पीरियड आएगा आपके पास 1.82 सेकेंड होगा। अब हमने क्या करना है, इस टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। तो उसका हमने रूल में कहा था कि हम डिवाइड करेंगे लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस के साथ। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा कि लीस्ट काउंट को डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से। तो लीस्ट काउंट जो है आपके पास वो 0.1 सेकेंड है स्टॉप वॉच का, और नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस 30 थी। तो स्टूडेंट्स जब आप 0.1 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो 0.003 सेकेंड बनेगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा टाइम पीरियड के अंदर, कि आंसर आपके पास आया 1.82 सेकेंड्स, और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आई वो 0.003 सेकेंड्स थी। तो ये स्टूडेंट्स हमने 5 डिफरेंट केसेस देखे कि एडिशन का केस हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लाई, डिवीजन, पावर, एवरेज वैल्यू, या टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। तो इनके अंदर हम अनसर्टेनिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।